प्रणाम। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। पिछला चैप्टर 31 श्लोकों का था, लेकिन 2 ही दिन में हो गया, क्योंकि उसको बस उसमें से वर्णन था कि कैसे असुर प्रकट हुए और महाभयावह स्थिति थी, और वरुण देवता को चैलेंज किया तो उन्होंने बोला आप भगवान विष्णु से लड़िए, और वो पानी में उथल पुथल कर रहा है, खोज रहा है, धरती को पानी में डाल दिया। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और भागवत में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग तृतीय स्कंद के दूसरे 18वें अध्याय में हैं, और आज पहला श्लोक लेंगे हम लोग। 18 ओके। 18वां अध्याय है द बैटल बिटवीन लॉर्ड बोर एंड द डीमन हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष और बोर के बीच का युद्ध है। मैत्रेय उवाच तदेव माकर्ण्य जलेश भाषितं महामनस्तद्विगणय्यं दुर्मदः। हरिर्विदित्वा गतिमङ्गनारदा रसातलं निर्विविशेत्वरान्वितः। Maitreya continued, the proud and falsely glorious Daitya paid little heed to the words of Varuna. O dear Vidura, he learned from Narada the whereabouts of Supreme Personality of Godhead and hurriedly betook himself to the depths of ocean. तो एक्चुअली जो भगवान नीचे एक गर्भोदक्षाय विष्णु है ना अंदर में, तो आपको पता है हमने पढ़ा था कि कैसे उसको भी अंदर से, ऐसा नहीं कि जल है सब जगह, अंदर में प्रॉपर वैकुंठम टाइप है, फिर ऊपर से गर्भोदक सागर का जल है। आजकल ये भी खोज रहे हैं, मतलब जैसे आपका जो अंदर जाते हैं क्या बोलते हैं पनडुब्बी वाले, वो लोग बोलते हैं कि अंदर में जैसे ये कैसा, ये हवा है तो ये जड़ है पत्थर, वैसे पानी के नीचे एक पानी का लेयर है, वो जड़ लगता है, मतलब हाँ सी डाइवर्स, उसके ऊपर आप चल सकते हैं, उसके अंदर आप नहीं जा सकते, ऐसा बताते हैं रिसर्चर्स बताते हैं अभी। तो पॉइंट क्या है कि थिकनेस बढ़ते जाता है, जो भी आप जो भी समझना है, तो अधिकार के बाहर हम लोग नहीं जा सकते। उसके नीचे गर्भोदक सागर में जो है वो भगवान है। तो ये वहां और डुबकी मारा, ये जो था हिरण्याक्ष, देखा कि ऐसा है। तो यहाँ मैत्रेय ने आगे कहा, उस घमंडी तथा अभिमानी दैत्य ने वरुण के शब्द की तनिक भी परवाह नहीं की। हे विदुर, उसे नारद से श्री भगवान के बारे में पता लगा तो वह अत्यंत वेग से समुद्र की गहराइयों में पहुंच गया, अंदर से एकदम वेग से पहुंच गया अंदर में। ठीक है, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, मटेरियलिस्टिक वॉरमॉन्गर्स आर नॉट इवन अफ्रेड टू फाइट विद द माइटीएस्ट एनिमी, द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। द डीमन वाज वेरी एनकरेज्ड टू लर्न फ्रॉम वरुणा that there was one fighter who could actually combat him, and he was enthusiastic to search out Supreme Personality of Godhead just to give him a fight. जल के अंदर घुस गया, कौन है, हम उसको मारेंगे, मतलब एकदम जोश, हाउस द जोश, हाय सर, मारे उसको जाके, तो ऐसा उनका वो था। हाँ,
Even though it was predicted by Varuna that by fighting with Vishnu, he would become prey for dogs. मतलब वरुण जी, कल ही हमने पढ़ा था, वरुण जी ने कह दिया कि आप जब उनसे लड़ोगे तो ऐसे तुम्हारी मौत आएगी, कुत्ते बिल्ली साइड में पड़े रहेंगे। लेकिन फिर भी क्या बोलते ना, आला लहरन केला कहर करके दिखा दिया ऐसा। Since demonic persons are less intelligent, they dare to fight with Vishnu, who is known as Ajita, or one who has never been conquered. तो अजित भगवान का एक नाम अजित है, जिनको जितना असंभव है। दूसरा श्लोक आचार्य को कमेंट थोड़ा देख लेते हैं। हे गोविंद हे गोपाल हे दयानिधि। 18th Where can I find him? By chance he saw Narada in the city and questioned him. From Narada he learned where to go and entered Garbhodak ocean, Rasatalam. तो ऐसा कहते हैं कि एक्चुअली पृथ्वी थोड़ा नीचे आ गई थी। रसातल मतलब क्या, देखिए आपको पाताल के ऊपर थोड़ा रसातल दिख रहा है। रसातल के नीचे मतलब वो लोकेशन है, पॉइंटर है। जैसे हम बोलते कि मैं रांची में हूं, लेकिन हमारे यहाँ से रांची 70 किलोमीटर है डिस्ट्रिक्ट, तो वैसा। तो रसातलम यानी उस एरिया में उनके नीचे भगवान वहां लेटे रहते हैं। तो ये यहाँ आचार्य कहते हैं कि नारद जी को मिले बीच में, कहाँ है, तो बोले वहां है, जाओ नारद जी मस्त दे रहे, बोले जा मर तो जल्दी उद्धार हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, नारद मुनि और ये जो बड़े ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी होते हैं, वो समझ जाते हैं, तो उनके लिए सब प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, सेकेंड श्लोक। ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमाना वनिमग्रदंष्ट्रया मुष्णन्तमक्षणा स्वरुचोरुणाश्रय्य श्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः। He saw there the all-powerful personality of Godhead in his boar incarnation, bearing the earth upward on the ends of his tusks and robbing him of his splendor with his reddish eyes. The demon laughed, "Ah, amphibious beast!" वहां उसने सर्वशक्तिमान श्री भगवान को उनके वराह रूप में अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर पृथ्वी को ऊपर की ओर धारण किए तथा अपने लाल लाल आंखों से उसके समस्त तेज को हरते हुए देखा। इस पर वह असुर हंस पड़ा और बोला, ओह कैसा अभयचर पशु है। ये कैसा अभयचर पशु है, क्या वो मतलब भगवान को देख लेना वराह रूप को, वो पूरा इसके ऊपर पूरा उठा लिए थे। एक्चुअली अर्थ जो राउंड दिखाते वैसा नहीं है, पूरा जो भूमंडल है, उस भूमंडल में जो मध्य भाग है सप्तद्वीप इत्यादि, और बहुत बड़ा भूमंडल है, वो थोड़ा पानी में डाल दिया और वो खुद नीचे आ गया, जल के रास्ते से आ सकते हैं वो, और उसको भगवान ने जो ऊपर उठा रहे थे। तो इतना बड़ा रूप देखे, शुकर रूप, उसको देख के वो एकदम वो हो गए, अरे ऐसा है, इसको मारेंगे, ये आएगा बीच में मेरे से लड़ने, ऐसा। तो यहाँ पे लिखा है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस्ड Varaha. While Varaha and his tusk engaged in uplifting the submerged earth from the depths of waters, this great demon Hiranyaksha met him and challenged him, calling him a beast. और भगवान को उन्होंने बीस्ट कह दिया। बीस्ट यानी ऐसा सांड टाइप होता है, डेंजरस होता है, जो मार सकता है आपको, बीस्ट कहते हैं, यानी डेंजरस, प्राणियों में हिंसक प्राणी, उसको बीस्ट कहते हैं। तो ये बीस्ट की तरह दिख रहा है। Demons cannot understand the incarnation of Lord. तो एक्चुअली प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि जो असुर होते हैं भगवान के रूपों को नहीं समझते, यही रूपों को जो भक्त हैं या जो श्रद्धालु हैं वो इसकी पूजा करते हैं। तो भगवान का रूप जो है वो शाश्वत है और दिव्य है। ये तो यहाँ जो शुक्र है वो गंदा रहता है, तमोगुणी रहता है, लेकिन भगवान का जो रूप है वो बहुत दिव्य है। और ये परीक्षा है भक्तों के लिए, क्योंकि जनरली हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य की तरह किसी को देख लिया, मतलब जैसे कृष्ण को देख लिया, राम को देख लिया, तो हम मान लेते हैं हाँ ये है। लेकिन अगर हमने किसी को शुक्र रूप में देख लिया,
मत्स्य रूप में देख लिया, कुर्म रूप में देख लिया, तो हमको मानने में थोड़ा सा असुविधा होता है ना, थोड़ा सा असुविधा होता है। और इसलिए ये भक्त का परीक्षा है। प्रभुपाद एनोडी में लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि जो भक्त है वो 3 चीजों से एकदम क्लियर रहता है। पहला कि वो जो है भगवान विष्णु या कृष्ण या उनके सारे अवतारों में कोई भेद नहीं करता, पहला। दूसरा है जीव को भगवान का अंश समझता है और माया को प्रॉपरली समझता है, माया को भी कृष्ण से कनेक्टेड समझता है। माया ये कृष्ण का अभाव है बस। जैसे अभी सूर्य है तो अंधकार नहीं है, सूर्य चला जाएगा तो अंधकार अपने आप आएगा, समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं एक तरह से जो है ये हमारे मन में जो अनर्थ है यानी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है वो हट जाता है। और इसलिए वराह मंदिर में आप कभी तिरुपति बालाजी जाएंगे तो वहां ऊपर में वराह देव है, पहले वराह देव का ही मंदिर में दर्शन किया जाता है, लक्ष्मी वराह देव, वराह लक्ष्मी। फिर वहां पुष्करिणी में स्नान किया जाता है, फिर जाके लाइन में लग के लोग दर्शन लेते हैं। तो ऐसा है। तो ये ठीक है, तो ऐसा है ये हिरण्याक्ष में टीम। तो इसमें उन्होंने बोला ये तो ये बहुत बड़े वो है। तो यहाँ प्रभुपाद और एक चीज लिखते तात्पर्य में, वो कहते हैं कि जो चैतन्य संप्रदाय है, बीच में क्या हुआ था कि लोग चैतन्य महाप्रभु को भी साधारण कभी मनुष्य समझ लेते हैं। उसके अलावा वो नित्यानंद प्रभु के जो वंशज हैं जो रहते हैं वृंदावन में, उनको लगता है कि हम ही लोग मेन गोस्वामी हैं, हम और बाकी कोई भक्त नहीं हो सकता, हम ही लोगों से वो करना चाहिए। तो प्रभुपाद इसको कास्ट गोस्वामी बोलते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं इन द चैतन्य संप्रदाय देयर इज समटाइम्स अ डेमोनियक मिसकंसेप्शन, बहुत बुरा मिसकंसेप्शन है हमारे संप्रदाय में, अबाउट द डिसेंट ऑफ नित्यानंद प्रभु, कि नित्यानंद प्रभु के बारे में एक गलत धारणा है कि इनके ही वंशज जो हैं वही भक्त है, बाकी भक्त नहीं है। नित्यानंद प्रभु बॉडी इज स्पिरिचुअल, उनका शरीर आध्यात्मिक है, बट डेमोनिक पर्सन्स कंसीडर द बॉडी ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी टू बी मटेरियल जस्ट लाइक आवर्स। उनको साधारण समझते हैं, वो स्वयं बलराम जी हैं, उनको साधारण समझ के वो कास्ट गोस्वामी टाइप कार्ड खेलते। मैं गया था एक बार, एक मंदिर है फेमस है, आप लोग जानते हैं, नाम नहीं लूंगा, वहां गया था तो कोई डिवोटी वहीं अपना ग्रुप लेके चला गया, मैं भी उसके साथ था, तो मैं बैठा वहां, वो पूरा बैठ के मुझे और प्रभुपाद को इनडायरेक्टली बहुत गालियां दे रहा था। मैं मन ही मन बोला कहाँ लाके बिठा दिया, अब कुछ बोलूंगा तो भी अच्छा नहीं है, नहीं बोलूंगा अब, क्योंकि लाए कोई और है, मैं लाता तो जाता ही नहीं, गया तो ठोक देता। तो फिर ऐसा हो जाता है। बाद में उसको खुद लगता है इतने एंटी क्यों है, बोले क्योंकि प्रभुपाद जी सीधा बोल देते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी के शिष्य थे। जब वो वहां गए थे, क्या नाम उसका, उनका एक फॉरेनर शिष्य था, वो जब इधर आया था हम इंडिया में, तो वो घूमते घूमते किसी गोस्वामी के मंदिर में चला गया, तो गोस्वामी ने कहा कि तुम्हें अगला जन्म जो है गोस्वामी के घर में मिलेगा। प्रभुपाद के पास हो गया, प्रभुपाद मेरा अगला जन्म ब्रजवासी क्यों होगा? प्रभुपाद बोले मूर्ख, तेरा ही जन्म तू गोलोक जाएगा, उसको बोल तू अगला जन्म हरे कृष्ण में आएगा। तो प्रभुपाद बोलते तू लोग कहाँ जाके अपना डिप्रेशन में जा रहा है, लोग क्योंकि लोग डिस्करेज करते हैं, है ना, कहाँ जा रहे हो उसमें, मत जा। हम सॉरी, इसका परपोर्ट में आचार्य का देखता था, सेकंड वर्स। हाँ, यहां लिखा है अभिजीतम मीन्स ही हु कॉन्कर्स ऑल अराउंड, जो सभी दिशाओं को जीत लेते हैं, अभिजीतम। और इट कैन मीन ही हु इज प्रिजाइडिंग डीटी ऑफ अभिजीत कॉन्स्टलेशन। भगवान वराहदेव या विष्णु जो हैं वो अभिजीत नक्षत्र के प्रतिष्ठाता देवता है। वराह वॉज लिफ्टिंग अप द अर्थ हाई, पृथ्वी को उठा रहे थे, याद रखिए गोल नहीं है, फ्लैट है, उसको डिस्क को उठा रहे थे। He diminished हिरण्याक्ष's splendor स्वरूचः by his radiance। तो हिरण्याक्ष का जो तेज था, जिससे इतना हल्ला हो रहा था और सब डर गए थे, उसको भगवान के तेज ने नलिफाई कर दिया, गायब कर दिया, नहीं सा कर दिया। वन गोचर मीन्स अ बीइंग लिविंग इन वाटर एज वेल एज बीस्ट लिविंग इन फॉरेस्ट। तो वन गोचर का मतलब कहते हैं जो एक जल के अंदर भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, लाइक सुअर है, वो अंदर भी रह सकता है और बाहर भी। The demon's abuse is also praise for the Lord। जो ये असुर बोला है उसमें भगवान की स्तुति भी है।
क्योंकि वन गोचर मीन्स नारायण हु स्लीप्स ऑन द वाटर, जो नारायण उसके ऊपर सोते हैं, ऐसे शब्दों को कहते हैं सारस्वत अर्थ। सारस्वत अर्थ यानी सारस्वत मीनिंग होता है हर चीज का, यानी एक ही शब्द आपने कुछ बोल दिया है, उसका डिवाइन मीनिंग हमेशा होता है। तो अपर लेवल के लोग हैं ना, उसको डिवाइन रूप में ही सुनते हैं। जैसे बच्चा है, मम्मा बोलते हैं प प प प, तो माँ को सुनाई देता है भूख चाहिए मेरे को, पापा से मिलना है, वो समझ जाती है। तो बच्चा जो बोलते है उसको टेक्निकली रिकॉर्ड करोगे तो कुछ नहीं मिलना है। तो वन गोचरा मीन्स, हाँ, दिस वन गोचर इज सॉट मृग बाय सेजेस। चाहते हैं जो ऋषि मुनि दर्शन चाहते हैं इस वन गोचर का। और वन गोचरा कैन मीन वन हु शुड बी सीन इन एन आइसोलेटेड प्लेस, नॉट द विलेज। यह वन गोचर का मतलब है जो वन में जाता है लेकिन गांव में नहीं रहता है ना। ये तीसरा भगवान का वर्णन आया तो कुछ पढ़ने का मजा भी आ रहा था। पिछले 2 दिन से उसका असुर का वर्णन पढ़ के बहुत बोर लग रहा था, ऐसा लग रहा कब इसके वर्सेस खत्म हो। मतलब उसे क्या डिस्क्राइब करें, बड़े दांत थे वो कोई तो वराहदेव का है तो हर कण कण का हम लोग चर्चा कर सकते हैं। औ है नमे है नमीह अग्निमहिं विमुञ्चानो रसौकशं विश्वसृजेयम् अर्पिता न स्वस्ति यस्यास्य अनया ममेक्षतः सुराधमासादित्य दित शुक्राकृते। The demon addressed the Lord, O best of the demigods, dressed in the form of boar, just hear me. This earth is entrusted to us, the inhabitants of lower regions, and you cannot take it from my presence and not be hurt by me. असुर ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, शुक्र का रूप धारण किए हुए हे देवश्रेष्ठ, थोड़ा सुनिए तो। यह पृथ्वी हम अधोलोक के वासियों को सौंपी जा चुकी है, अतः तुम इसे मेरी उपस्थिति में मुझसे बचकर नहीं ले जा सकते। तो कह रहे हैं तो असुर जो है वो भगवान को कह रहा है कि ये जो आप इतना ऐसा असुर का रूप, सुअर का जो रूप धारण किया हमने शुक्र का, तो ये जो पृथ्वी है ये मेरे, मैं इसको दबा के रखूंगा, मैं इसको यहीं डुबा के रखूंगा, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। पृथ्वी हम अधोलोक के वासियों को सौंपी जा चुकी है, अतः तुम मेरी उपस्थिति में मुझसे बचकर नहीं जा सकते। तो असुर ने ऐसा भगवान को कहा कि ये नहीं ले जाने दूंगे, हम लोग को दिया है अरे कौन दिया है, खुद ही डिक्लेयर कर दिया। प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीधर स्वामी कमेंटिंग ऑन दिस वर्स स्टेटेड दैट ऑल्दो द डीमन wanted to deride the personality of Godhead in form of boar, actually he worshipped him in several words. तो ये एक तरह से दिखा रहे हैं कि ये गाली दे रहे हैं या डांट रहे हैं, एक्चुअली स्तुति कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, he addressed him as वन गोचरहा, which means one is अच्छा, वो जो यहाँ इन्होंने वन गोचर लिखा है वो इन्होंने प्रभुपाद ने यहाँ पे उस शब्द का अर्थ बताया है। ठीक है, वही जो वहां है वही यहाँ है। ठीक है, इधर थर्ड में the earth has been taken, the earth has been given by Brahma to inhabitants of the गर्भोदक ocean। तो ब्रह्मा ने गर्भोदक में रहने वालों को ये दे रखा है, ये जो जल के अंदर जो आता है भाग। No one can lift it from the lower regions, और इसे कोई नीचे से ऊपर नहीं लेके जा सकता। विदाउट माई परमिशन माम इक्षतः, यू विल नॉट लीव कैरिंग द अर्थ। ये ब्रह्मा जी ने हमको दिया है। देयर इज अनदर मीनिंग टू दिस वर्स, ओ ओमनिशेंट लॉर्ड अज्ञा, हे अज्ञ, वन बियॉन्ड हुम देयर इज नो नॉलेज। तो अज्ञ का मतलब है जिनके आगे अब कोई नॉलेज नहीं है, ऐसे आप, मतलब एक तरह से अगर ऐसे देखा जाए तो स्तुति लगेगा। वन बियॉन्ड, देयर इज द वर्ड नो कैन बी ए नेगेटिव प्रिंसिपल। जो नहीं बोलना है ये नेगेटिव हो सकता है। Thus the sentence can mean do not give up the earth, Brahma has presented the earth to you। इसका ये भी मतलब होता है कि पृथ्वी को आप उठा लो,
You will obtain not only the earth, but along with it you will obtain all our wealth and kingdoms. हमारी चीजें भी मिल जाएंगी। तो ऐसा है। तो ये बहुत मतलब सेकेंड मीनिंग वाले स्टेटमेंट्स हैं। चौथा, त्वं नः सपत्नैर् अहवाय किमृतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित् त्वं योगमाया बलमल्पपौरुषं समस्थाप्य मूढपं व्रजे सुरुच्युचः। You rascal, you have been nourished by our enemies to kill us, and you have killed some demons by remaining invisible. O fool, your power is only mystic. So today I shall enliven my kinsmen by killing you. यहाँ हिंदी में कहा है, ओ अरे धूर्त, हमारे शत्रुओं ने हमारे वध के लिए तुम्हें पाला है और तुमने अदृश्य रहकर कुछ असुरों को मार दिया है। अरे मूर्ख, तुम्हारी शक्ति केवल योग माया है, अतः आज मैं तुम्हें मारकर अपने बंधुओं को का शोक दूर करूंगा। तो ये जो इससे पहले बहुत असुरों को मारा है ना भगवान ने, तो भगवान हमेशा असुरों को मार देते हैं। भगवान कहते परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो अभी ये जो कष्ट है ना बहुत होता है असुरों को। और ध्यान से देखिए हम जीवों का क्या अवस्था है कि एक जगह नारायण है, भगवान नारायण है, और एक जगह आसुरी विचारधाराएं हैं। भगवान नारायण के चरण कमलों में प्रीति और शरणागति और आत्मनिवेदन, जैसे कल रेणु माता ने पूछा था। हाँ, तो ये जो करेगा बैल है कि बैल लगाया गया, ये जो करेगा आत्मसमर्पण करेगा, भक्ति भाव करेगा, उसको बस एक ही करना है कि भगवान के साथ रहना है, फेथ रखना है। और उसके अलावा बकरी है वो मगर उसके अलावा वहां से लेके जितना भी दुनिया में थॉट प्रोसेसेस हैं, जितने भी विचारधाराएं हैं, ये सारी विचारधाराएं आसुरी हैं। जैसे अब यहां देखो क्या कहा है, ये धरती हमारी है किसकी? भगवान नारायण की। हमको ये फेथ रखना है ये धरती हमारी है, लेकिन कैसे? तो ये धरती भगवान नारायण की और नारायण हमारे हैं। तो ये हो गया एक्चुअल ट्रूथ। और ज्यादा करके असुरों का लड़ाई नारायण रूप से ही होता है भगवान के। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण उनको डायरेक्ट विष्णु रूप में दिखते हैं ना मैनेजमेंट में। बाकी जो लीला रूप में भी आते हैं, लीला अवतार भी के रूप में भी आते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है। तो असुरों का विचार है कि हमारा है। वैसे हमारे पास भी दो ऑप्शन है। हम इस सृष्टि को ये देखिए कि ये रंग, ये रूप, ये दीवार ये हमारा है, और दूसरा है कि देखिए भगवान नारायण का है। आपको इसका एक बहुत सिंपल उदाहरण देता हूं। तुकाराम महाराज जी के जीवन में, संत तुकाराम महाराज जो हैं, इनके जीवन में ऐसा हुआ था कि उनकी जो पत्नी है वो बहुत विरोध करती थी ये लिखने का, ग्रंथ वंथ लिखती थी, क्या ये सब करते हो, बजाते रहते हो। तो ये होता है, मतलब एक्चुअली आपका दुश्मन नहीं है, उनका विचारधारा जो है वो मैच होने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जो क्या कहते हैं उसको, तुकाराम महाराज एक बार एक खेत में काम करते थे। तो काम नहीं करते थे, वो कीर्तन ही करते। तो एक आदमी क्या बोला कि महाराज आप क्या करिए, आप रात भर मैं मचान बना के देता हूं, मेरे मचान पे बैठ के आप आराम से भजन करिए, कीर्तन करिए, ठीक है, और इधर आप भजन करिए और हम आपको क्या कहते हैं उसको, कुछ चावल निकलेगा या धान आएगा वो आपको देंगे। तो तुकाराम महाराज आराम से बैठ के कीर्तन करते थे। एक दिन क्या हुआ, उसका जो खेत वाले का जो शत्रु था, एनिमी, वो एनिमी ने बैल छोड़ दिए खेत में। खेत में पूरा वो बैल लोग हैं करके पूरा नाश कर दिया। तो सुबह जब ये तो तल्लीन थे, मग्न थे भजन में, सुबह जब मालिक देखा तो बहुत गुस्सा हुआ, ये नुकसान किया तुमने, तुम्हारा ध्यान किधर था, हमको आवाज भी नहीं दिया तुमने, फलाना फलाना बहुत कुछ उनके ऊपर वो किया। तो उन्होंने क्या किया, उनको
बोला कि आपको अब उसका भरपाई करना होगा। तो भरपाई में इनके पास था ही क्या भरपाई करवाने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो जो मेरा घर है, वो एक जो घर है जो भगवान ने दिया वो ले लो। तो उन्होंने लिख के दिया कि इतना इतना अनाज मेरा हर साल होता था, अगर इतना अनाज मेरा नहीं हुआ तो ये घर जो है मैं आपको नाम पे दे दूंगा। तो लिख के दे दिया। तो इनकी पत्नी बहुत रो रही थी, बोले अरे ये घर ही तो था जहां हम लोग रहते थे, अब कहाँ रहेंगे, पेड़ों में, वनों में, जंगल में, कहाँ रहेंगे। तो तुकाराम महाराज बहुत अच्छा चीज बोलते हैं, बोलते अरे पगली, प्यार से समझा उसको। हाँ, अरे पगली, ये घर जिसने दिया था, तो जब वो ले रहे हैं तो ले लेने दो। ये घर किसने दिया था? भगवान ने दिया था ना, भगवान विट्ठल ने दिया था हमें। अब जब वो ले रहा है तो तुम रो किसके लिए रही हो? तो एक बहुत बड़े फिलोसोफर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, है ना, तो एक बहुत बड़े फिलोसोफर लग रहे हैं। स्पेशली ये बहुत डीप फिलोसफी है कि सब भगवान के, ऐसे करने से आदमी कितना निश्चिंत हो जाएगा, एकदम निश्चिंत हो जाएगा। तो वैसे असुरों का विचार तो सब हमारा है, ब्रह्मा जी ने हमारे लिए बनाया है। हाँ देखिए तुकाराम महाराज की। तो और एक है कि आपका है प्रभु, मैं आपकी सेवा में इस्तेमाल करूंगा, ये अलग हो गया, वो अलग हो गया। तो कई बार हम यही विचारधाराओं के बीच में हम लोग डिफरेंस नहीं कर पाते। तो सुर असुर नहीं होते, विचारधाराएं होती जो उनको सुर और असुर बनाती हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी कुल में पैदा हुए हैं तो आप वही रहेंगे, ब्राह्मण के कुल में हुए हैं। अब कश्यप मुनि के वंशज में विश्रवा का बेटा रावण था, पर रावण कौन सा पवित्र था? कल कोई तो बोल रहा था, कोई तो आदमी जो बोलता है कि रावण एक ही तो गलती थी किया थी, सीता को किडनैप किया। बोले सीता ने उसे पहले खुद बोलता है कि मैं कैसा बदमाश हूँ। सीता को इंट्रोडक्शन में ही बोलता है मैं रावण हूँ और मैंने इतने सारे स्त्रियों को अपहरण किया। बोले ये कोई मतलब अचीवमेंट थोड़ी है। तो ये भाव, ये गलती है। हाँ ये तो तात्पर्य में लिखा है द डीमन यूज द वर्ड अभवाय विच मीन्स फॉर किलिंग। अभवाय का मतलब है मारने के लिए। तो श्रीधर स्वामी क्या कर रहे मालूम है? श्रीधर स्वामी जो वो सारस्वत अर्थ है उसको सामने ला रहे हैं। उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि भक्तों को ना भगवान को गाली दिया वो पसंद नहीं आता। तो कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, तो वो क्या करते हैं, उस चतुराई से वो भक्त को वो शब्दों को ऐसा बता के ग्लोरी कर देते हैं। जैसा भी भगवान को अज्ञ कहा गया है कि कुछ नहीं आता। अज्ञ का मतलब जिसको कोई समझ नहीं सकता। दो एंगल है उसी शब्द के। तो यहां कह रहे हैं अभवाय। अभवाय का मतलब है फॉर किलिंग, मारने के लिए। इन अदर वर्ड्स किलिंग द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूड बर्थ एंड डेथ। आप मारते हो, किस असुर को मारते हो? ये जो पुनर्जन्म का जो चक्कर है ना, उसको आप मारते हो। ठीक है। द लॉर्ड किल्स द प्रोसेस ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड कीप्स हिमसेल्फ इनविजिबल। और अपने आप को गुप्त रखते हैं। यही तो वो कह रहा है, तुम छुप के रहते हो और हम असुरों को मारते हो। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं गुप्त का मतलब है आप अव्यक्त होते हो, आप दिखते नहीं बिना भक्ति के। और आप जो है असुरों का जो है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसका एंड कर देते हो। भजहु रे मन श्री नंद नंदन भय चरण रविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी तरहुए भव सिंधु रे। शीत आतप बात बरीषण ए दिन जामिनी जागिरे। विफल से बिनु कृपण दुर्जना, विफल से बिनु कृपण दुर्जना चपल सुख लब लागिरे।
ये धन यौवन पुत्र परिजन हिते के आछे परती तीरे कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरि पद नीति रे। हाँ, वो कहते हैं कमल दल जल जीवन टलमल, उसमें हरि को भज लो, हाँ, नहीं तो लटक जाओगे। भजहु हरि पद नीति रे। वाह। तो हमारे भक्त जो है ना, एक्चुअली मुझे कैसे पता चला, ऐसे तो नॉलेज में इधर से पता चला, लेकिन इधर से ही पता चला। जब मैं रामायण पढ़ रहा था तो जो ही राम जी को मतलब रावण कुछ बोल रहा है, या सीता माता को कोई न कोई टच कर रहा है, कोई एक और विराध नाम का था उठा लिया था ना, मतलब भगवान राम भी बहुत गुस्सा होते हैं, तो वो ना मैं नोट्स में लिखा ही नहीं, लिखना ही नहीं होता, कैसे लिख दूंगा मैं तो मैं सीधे लिखता था पेज नंबर, मैं नहीं लिखूंगा, क्यों लिखूंगा नोट्स में। तो एक डिवोटी जो है उसको नहीं होता है ये, तो वो क्या करते हैं, वहां सारस्वत अर्थ लेके आ जाते हैं। सारस्वत अर्थ का मतलब है जहां भगवान को आप एक अलग उसी शब्दों को ग्लोरिफिकेशनल एंगल से देख सकते हो। तो ये कह रहे हैं किलिंग, किलिंग का मतलब है आप अभवाय, यानी इस भव सागर के चक्कर को कटवा देते हो, हमारी आसुरी शक्तियों का यहाँ पे जो बना हुआ है उसका नाश कर देते हो। The Lord kills reason. The activities of Lord's internal potency are inconceivable. But by a slight exhibition of this potency, the Lord by his grace can deliver one from nations. केवल भगवान के थोड़े से दया मात्र से, उनकी थोड़ी शक्ति के प्रदर्शन मात्र से जो जीव है वो इस भवसागर से मुक्त हो जाता है। अब भगवान विठल बोले कि मैं ऐसा खड़ा हूं, जो मेरे चरणों में सर टिका देगा उसका मैं उद्धार कर दूंगा, हो गया खेल खत्म, खत्म कहानी। कितना आसान है। तो इतना सा छोटा सा दया की है, कुछ बड़ा भी पावर नहीं दिखा है, छोटा सा पोटेंसी में। तो भगवान का दर्शन मात्र, तीर्थ में चले जाओ सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उतना फेथ तो होना चाहिए। अभी जो कुंभ में इतने लोग गए थे, ऑलमोस्ट 30 40 50 करोड़ लोग गए थे, तो ये लोग को फेथ था तब गए थे। तो फेथ है तो आपको जलने वाले आसुरी लोग ये कहेंगे कि अरे नहीं नहीं, अरे कुंभ में नहाने से कुछ थोड़ी होता है ना, कुंभ में नहाने से ही होता है। ठीक है, मैंने एक पता नहीं वो कौन शंकराचार्य बोलते कि अपने घर पे नहा के फिर गंगा में नहाए। अरे मूर्ख, गंगा में भी नहाएगा तो पानी उधर ही जाने वाला, बाहर घर पे भी नहाएगा तो ड्रेनेज में जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम थोड़ी करवाना है, नदी बहते रहता है। कई बार आदमी ना वो मुखोटा पहन लेते हैं, बड़े आचार्य आचार्य टाइप, और देहात्म बुद्धि वाली बातें करते रहेंगे। अरे देहात्म बुद्धि का वो वहां मत नहाओ ये सब नहीं होता, वही नहाना होता है। तो ये बहुत जरूरी है। तो हमें हमें शास्त्रों के मार रहा है तो उसको सुनने का जरूरत नहीं है ना। कोई पक 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 कर रहा है और शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है, गुरु साधु शास्त्र, ठीक है। कोई साधु आज तक नहीं बोला कि घर पे नहा के गंगा जी नहाओ, कोई नहीं बोलता है। ये कभी कभी हाइप हो जाता है ना। वो अंबानी ने थोड़ा पहना दिया होगा शादी वादी में, हाथ गले में हार तो भूत उतर चढ़ जाता है, ऐसे नहीं है। गंगा की महिमा को कम नहीं करना चाहिए, गंगा जी की महिमा अपार है, अपार है। उसके लिए घर में नहा के साफ सुथरा है, साफ, वैसे भी कौन साबुन तो लगता नहीं वहां पे, गंगा जी में कोई साबुन लगाता है? कोई नहीं लगाता है। तो सिर्फ नहा के ही आना है, उसमें क्या है पाँव में मट्टी कौन सा लगना है, गंगा किनारे वाले ही लग रहा है। और गंगा जी ऐसे, गंगा यमुना के बारे में कहते हैं कि उसमें कितना भी आप कुछ कर दो वो पवित्रता रहती है। पवित्रता अलग, क्लीननेस अलग। क्लीननेस मतलब कि आप कचरा डाल दोगे तो गंदा हो जाएगा, लेकिन पवित्रता तभी भी रहेगी। तभी भी आप उसको स्पर्श कर दोगे तो वो आपका काम कर जाएगा, ऐसा है। ये तो अच्छा है कि कुछ धार्मिक शक्ति आ रही है, यमुना आरती हो रहा है दिल्ली में, बड़ी अच्छी बात है, ये अच्छी बात कही तुमने हाँ, अब जो है सारा पंडाल उखड़ गया होगा कुंभ का। तो यहाँ पे बाद में लिखते हैं शुचः मीन्स मिजरीज। शुचः का मतलब है कष्ट। The miseries of material existence can be extinguished by the Lord by his potential energy of internal योग माया। तो योग माया शक्ति से तुम जो है हमारे कष्टों को हर लेते हो, ऐसा भक्त सुनते हैं इस वाक्य को। हालांकि असुर कह रहा है कि तुम मतलब हम लोगों को कष्ट पहुंचाते हो, लेकिन ये कष्ट है कि भगवान मुक्त करा देते हैं।
इन द उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद 6.8, इट इज स्टेटेड, हम लोग का उपनिषद पढ़ना भी बचा है, वेदांत सूत्र भी बचा है, पढ़ेंगे। इट इज स्टेटेड परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, कि जो है शक्ति जो है परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, द लॉर्ड इज इनविजिबल टू द आईज ऑफ कॉमन मैन बट हिज एनर्जीज एक्ट इन वेरियस वेज। लेकिन जो उनकी शक्तियां हैं वो सब जगह काम करती हैं। When demons are in adversity, they think that God is hiding himself and is working by mystic potency. तो असुर जो है उनको लगता है कि भगवान छुप गया है, दिख नहीं रहा है। देखो यही चीज भक्त कैसे देखता है, भक्त देखते हैं कि भगवान कण कण में है, यही तो उनका विराट रूप है, यही भगवान गर्भोदक सागर में है, ये तो हम भक्ति नहीं है, नहीं तो अभी प्रकट हो जाएंगे, ये भक्त सोचता है। इसलिए वो याचना करते हैं, प्रभु कृपा करें, मैं उतना क्वालिफाइड नहीं हूं, है ना। इनफैक्ट कभी कभी कर्म मीमांसा भी जो है ना भक्ति के दृष्टि से आसुरी है। केवल कर्म मीमांसा ये बोलते हैं अरे हमने कर दिया तो भगवान दे देंगे, तो वो कर्म मीमांसा है, उसमें याचना का भाव मिसिंग है। भगवान याचक नहीं बनाना चाहते आपको, लेकिन अधिकार का भाव में भी आप अपने स्वार्थ में जी के काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए अभी भी आपका अहेतु की रूप ओरिजिनल में नहीं निकलेगा। तो इसलिए ये जो कर्म मीमांसा सिद्धांत है, इसको भी लोअर माना गया। तो ये कह रहे हैं, तो when demons are in adversity they think God is hiding himself। तो अभक्त जो है, असुर जो है, वो सोचता है अच्छा छुप रहे हो, लेकिन भक्त जो है कहते हैं कि हम क्वालिफाइड नहीं है। दोनों में फर्क है। देखो ये उनको भगवान के लिमिट्स को नीचे लाना चाहता है, और ये भगवान की महिमा को जान के अपनी लिमिट्स को प्रस्तुत कर रहा है। दोनों में डिफरेंस है असुर और एक भक्त के बीच में। वो जानता है भगवान इतने महान है, वो अभी चाहे तो अभी दर्शन दे देंगे, पर शायद मेरे में ही बहुत सारी कमियां हैं, मुझ में वो भाव नहीं है, मेरे में निर्मलता नहीं है, शबरी की तरह मेरे पास पेशेंस नहीं है, लक्ष्मण की तरह दास से भाव नहीं, हनुमान जी की तरह दास से भाव नहीं, सीता माता की तरह जो है विरह भाव प्रेम भाव नहीं है। तो इसलिए बुके और रामायण पढ़ने के कारण अभी वो राधा रमन जी थोड़े पीछे हो गए, सीताराम लक्ष्मण आ गए। वो कथा में तो मैंने राधा रमन भी नहीं गए, सीताराम भी गा देंगे। बहुत पावरफुल है रामायण। मेरा रिक्वेस्ट है किसी दिन बैठिए, ओरिजिनल पढ़िए, थरथर्रा जाइएगा, अंदर घुस जाइएगा अंदर एकदम। हाँ, तो ये कहा गया when demons are in adversity they think that if they can find God they can kill him just by seeing him। उनको लगता है कि भगवान एक बार दिख गए ना मार देंगे उनको हम। ये आसुरी शक्ति ऐसे सोचते हैं। हिरण्याक्ष thought that way and he challenged the Lord, you have done tremendous harm to our community sorry। असुर ये हिरण्याक्ष कह रहा तुमने हमारी कम्युनिटी का, इस भवसागर में मरते रहने वाले लोगों का तुमने हमारा बहुत नुकसान किया है। टेकिंग द पार्ट ऑफ डेमीगॉड्स, और देवताओं का तुमने पक्ष लिया, हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। वो आजकल महिलाओं का चल रहा है ना फेमिनिज्म, हर चीज में वो लोग अपना ही चालू कर देती हैं, मतलब कुछ भी हो इनका टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता है। बोलते यात्रा में 5 लोग नहीं जाएंगे, हम महिलाओं को तो देखा ही नहीं, महिला का अनादिकाल से अत्याचार का बनी हुई है। महिला बहुत स्मार्ट हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। महिला होना अपने आप में एक अस्तित्व है, उसका एक धर्म का पथ है, उस धर्म के पथ पे चलिए, आपको जो परम भक्तों को मिलता है वो स्त्री शरीर में मिल जाएगा। लेकिन आप लोग रोना धोना करके फेमिनिज्म का कार्ड खेल के उसमें क्या मिलना है? चलो रो धो के कर भी लिया तो क्या मिलना है? छोटा सा फैसिलिटी मिलना है, छोटा चीज है, वो ऐसे भी मिल जाएगा। लेकिन फेमिनिस्ट कार्ड खेलते हैं हम, तो वो भी एक आसुरी मेंटालिटी है। ये सब आसुरी विचारधाराएं समाज में मीडिया के माध्यम से प्रमोट की जा रही है। पैसा कमाने के लिए एक्टर लोग क्रिकेट खेल सकते हैं और क्रिकेटर्स एक्टिंग कर सकते हैं, बात पैसे का है। और पैसा किसको कम नहीं गिरता है। अभी क्रिकेटर्स को करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन फिर भी एड लेते हैं ताकि पैसा मिले। एड वाले जाके एक मूवी वाले देखते हैं बॉलीवुड बदनाम हो गया है तो चलिए क्रिकेट खेलते हैं, कुछ सामाजिक करते हैं। अरे तुम क्या सामाजिक करेगा, एक्टिंग ही ढंग से नहीं किया, सामाजिक क्या काम करेगा? ठीक है, तो ये सब क्या है ना, पैसे का कमी सबको पड़ी रहती है। जिसको लाख है उसको 2 लाख चाहिए, जिसको 10 लाख है उसको 20 लाख चाहिए। तो ऐसा नहीं, अच्छा नहीं है।
तो यहाँ का है दे थिंक यू हैव डन ट्रेमेंडस। हम हमारे जो कम्युनिटी है इसको बहुत तुमने नुकसान पहुंचा है। टेकिंग पार्ट ऑफ डेमगॉड, देवताओं को सहारा दिया तुमने, इसलिए भगवान हमेशा देवताओं को मदद करते हैं। हालांकि देवता भी बंधन में रहते हैं, देवता भी अपने भोग इच्छा का विचार करते हैं, परंतु उनका विचारधारा ये क्लियर रहता है कि सब नारायण का है। बात समझिए, वो कर्म मिश्र भक्त होते हैं, ये अभक्ति होते हैं, ये तो प्रॉपर असुर होते हैं जो लूटना ही चाहते हैं। तो दो वॉर है, दो एनर्जीज काम करती संसार में। You have killed our kinsmen in so many ways, always keeping yourself hidden. तुमने हमारे लोगों को मारा, खुद चुप गए। Now I see you face to face, मैं आंखों के सामने देख रहा हूं। And I'm not going to let you go, और मैं आपको जाने नहीं दूंगा। I shall kill you and save my kinsmen from your mystic misdeeds. मैं आपको आऊंगा और आपको मारूंगा। Not only are demons always anxious to kill God with words and philosophy, तो ऐसे नहीं कि फिजिकल मारना है, लोग भगवान को कंसेप्ट से मार देते हैं। हाँ, जैसे भी साइंटिस्ट लोग हैं ना, क्या करते हैं, एलिमेंट्स का एग्जांपल देते रहेंगे, ये है और बताएंगे। और पहले तो ना एटम देखा ना मॉलिक्यूल, उसको भी बोलते हैं कि हमने उसको ट्रैक कर लिया है। अरे जब नहीं देखा था तब तुमने एजम्पशन किया, अब हमको उल्लू बना रहे हो जी नासा की तरह। अब उन्होंने निकाला है क्वांटम फिजिक्स, अब बोलते कि वो वाइब्रेट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है जब वो हायर कोई एनर्जी आ जाती है उसको, तो हाईएस्ट जाके ऊपर चले जाता है, तो वो एनर्जी को लेता है तो ऊपर जाता है, तो और वाइब्रेंट हो जाता है, और जब एनर्जी छोड़ता है तो नीचे आ जाता है। तो एनर्जी लेगा कब और छोड़ेगा कभी, कब डिसाइड करता है? अगर एनर्जी लेना ही है तो सब लोग लेंगे ना, यही क्यों लेता है? ये क्यों का आंसर किसी के पास नहीं। तुम कितना भी घुसो बेटा, क्वांटम वाइब्रेशन में वाइब्रेशन डाल दो, उसके अंदर एक वाइब्रेशन डाल दो, उल्लू बनाते रहो तुम जिंदगी भर लोगों को। तो भगवान को समझे बिना ये एनर्जी का फंडा ही नहीं समझ में आएगा, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स के इमेजिनेशन में ही आप रह जाएंगे। तो यहाँ पे कहा गया है, तो ये है, तो वो फिलोसॉफी, दे वांट टू किल गॉड विद द वर्ड्स ऑफ, है ना, वर्ड्स एंड फिलोसॉफी। भगवान को शब्दों के खेल में फंसा के वो मारना चाहते हैं। बट दे थिंक दैट इफ वन इज मटीरियली पावरफुल ही कैन किल गॉड विद मटीरियली फैटल वेपन्स। लेकिन कोई शक्तिशाली, उसको लगता है भगवान सामने आएंगे मैं जला दूंगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगा दूंगा, ऐसे सोचते हैं। Demons like Kamsa, Ravan and Hiranyakashipu thought themselves powerful enough to kill even God. कंस है, रावण है, हिरण्यकशिपु, ये लोग सोचते थे हम मार देंगे। रावण तो, रामायण पढ़ रहा हूं ना, रावण तो क्या किया, रावण घिरा ही था अपने लोगों के बीच में। बोलते अरे महाराज आप क्यों अभी युद्ध के लिए जाएंगे, आपने तो उसको मारा है, उसको मारा है, इसको पटका थे। तो मुंह तान के बैठा था वो, और उधर से सुग्रीव आते हैं और सीधा उसके छाती में बैठ के जांग पे धपाधप एक दूसरे को मार मार के पटक देते हैं। रावण को उठा के पूरा पटक देते हैं, पूरा का पूरा पटक देते हैं। अंगद आता है, उनका पूरा छत पे नाच नाच के छत तोड़ देता है, और जितने वानर उनको पकड़ते हुए एक साथ जुब करके हवा मोड़ के पटक देते नीचे। तो इतना आसान नहीं है। हाँ? राम जी के पास आदित्य हृदय करके मंत्र था जो अगस्त्य मुनि ने दिया, उसको लेके चंद्र आकार का जो है वो बाण लेके मार दिया था रावण को। ठीक है, तो ये यहाँ का demons cannot understand that God by his multifarious potencies can work so wonderfully that he can be present everywhere and still remain in his eternal abode Golok Vrindavan. हाँ बेटा, हाँ ये आता हूँ। तो धोखे लाना, तो जो भगवान को लोग गायब करके रखना चाहते हैं ताकि वो अंधकार में अपना जीवन जी सके, और हम भक्तों का काम है हर जगह भगवान को ले आओ। हाँ ऐसा है। यस, इसको कल बाकी 5वें श्लोक से लेके 4थे श्लोक में एक मिनट देखने से आता कुछ है नहीं। ओके ठीक है, ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आप सबको अभी हम लोग है ना, क्वेश्चंस भी ले लूंगा मैं। अभी हम लोग ऐसा खेत बना रहे हैं, देखो ये बना रहे हैं। ये देखिए बहुत सुंदर है, बहुत दिखाओ दिखाओ इमेज दिखाओ। ये देखिए ऐसा हम लोग अभी गार्डन बना रहे हैं। एक मिनट,
ये दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा है, तो अभी हमारा जो मंदिर है वो यहाँ है। ऐसा यहाँ मंदिर है, जैसा ये मंदिर है ना, अभी ये मंदिर है, इसके यहाँ से ऐसा गार्डन लगा देंगे, फूलों का रास्ता ऐसा कर देंगे ऐसा, और इसके ऊपर हम ये जो इतना हमारा लैंड है ये वाला, इसमें हम लोग करीबन ये जो बॉक्सेस हैं उसमें एक एक पेड़ लगेंगे, तो 220 के आसपास अंदर में पेड़ लगेंगे। वो पॉन्ड होगा भगवान के नौका विहार के लिए, ये यज्ञशाला होगा। और ये जो बाउंड्री वॉकिंग वे दिख रहा है, ये वॉकिंग वे, ये ऐसे पीस दोनों साइड से गार्डन होगा, फूलों का बगीचा, फूलों का वो रहता है ना, ये ऐसा रहेगा। और ये जो बीच में है, तो हम लोग करीबन ये वाला लैंड है, देखिए ये वाला जो लैंड है, इसको मार्किंग किए हैं अंदर में हम लोग। तो ये वाला पूरा लैंड में हम लोग करीबन 220 पेड़ लगाएंगे, अच्छे फलों के, पूरा सब प्रकार के। और जो ये लैंड के बाउंड्रीज है ना हमारे, इन लैंड के बाउंड्रीज पे, ये पूरा बाउंड्री है 6 एकड़ का, इसमें करीबन 200 नारियल लगाएंगे। देखिए बच्चों ने मट्टी भर भर के आज काम किए, तो 200 ऐसे हम लोग मतलब ऑलमोस्ट 200 नारियल पकड़िए, और 220 आम, अमरूद, जो जितने भी फल हैं, आपके यहाँ पे कोई स्पेशल प्रकार का आता हो कुछ, तो प्लीज उधर रिसर्च करिए और अच्छा सा कुछ हमको भेजिए, है ना। और कल भी 3-4 लोगों ने भेजा था लक्ष्मी, है ना, पेड़ों के लिए, तो इसको भी आप हेल्प कर सकते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे ऐसा वो बन जाए जैसे एक ऑर्चिड टाइप, और पूरा बैम्बू का फेंसिंग करेंगे उसको। उससे क्या होगा कि मतलब दिखने में बाहर से भी उसको फ्लावर लता होता लटकते ना, ऐसे गार्डन टाइप कर देंगे, अंदर में केवल चलते रहेगा लोग, मतलब ऐसा हमारा प्लान है। तो देखते हैं क्या होता है, तो आप लोग भी हेल्प करिए जैसे होगा, है ना। एक पेड़, एक्चुअली एक पेड़ बड़ा लाएंगे हम लोग, तो पेड़ लाने में 500-600 का तो पता है, अकेले में गया नहीं, और लगाने में एक समझो 500 से 1000 रुपये एक पेड़ के पीछे अगर हम लोग देते हैं, समथिंग विल वर्क। नारियल तो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ इन लोगों के पास होता है क्या। जैसे कल मैंने गूगल में सर्च किया थी, झारखंड इज गुड फॉर नारियल ऑल्सो, क्या कैश्यू और नारियल के लिए अच्छा उसका वो है, देखते हैं क्या है। तो यस, यू कैन गेट इट इन दापोली कृषि विद्यापीठ। फ्री में मिलता है क्या, वो लोग फ्री देते हैं क्या कृषि विद्यापीठ वाले? लेकिन वो महाराष्ट्र में देंगे, दापोली वाले महाराष्ट्र में देंगे। हाँ, वो इधर के लिए देखना पड़ेगा, इधर की सरकार से। सर पता नहीं सरकार क्या है ना, सरकार देती है थोड़ी सी, फिर बाद में उसमें लंबा प्रोसीजर होता तो मेरा सीजन चला जाएगा। एनीवेज, यस, एनी क्वेश्चंस, कोई सवाल है, क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। कल मैं थोड़ा वही मीटिंग लग रहा था, आज हो गया थोड़ा खाली। यस, हरे कृष्णा। हरिंदर माता जी, यस, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, प्रभु जी, कल किसी से वार्ता हो रही थी, तो मैंने कभी धूर्त शब्द पे ध्यान ही नहीं दिया। मुझे ऐसे लगा कि मैंने ये शब्द ही पहली बार सुना, चलो नाटक में तो देखा है। तो प्रभु जी, ये जो धूर्त शब्द है, ये मतलब हम किस आदमी के लिए यूज कर सकते हैं? धूर्त का मतलब होता है जो बोलता कुछ है, करता कुछ है, ठीक है, और उसके मन में कुछ और भी तीसरा चलते रहता है, जिसका वो बनाते रहता है और आपको पता नहीं चलेगा। तो वो आप उसको बोल सकते हैं नॉन इंटीग्रिटी, लैक ऑफ इंटीग्रिटी अगर किसी आदमी में है, वो आपका इस्तेमाल कर रहा है और आपको पता भी नहीं चलने दे रहा, उसको बोलते हैं धूर्त। ऐसा है, वो जो कनिंग पर्सन, कनिंग टाइप, ऐसा। रामायण के गैप से बहुत लोग मिस हो गए नहीं, आएंगे सब लोग, आएंगे, कहाँ जाएंगे। यस, रेणु माता, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हमारी जो टीम है सेवा करती है,
उसमें जैसे कुछ लोग होते हैं कि है ना छोटी छोटी बातों पे उनको बुरा लग जाता है और है ना मतलब इसको जो भी है हमारे जो काम है उनको लेकर के वो बोलने लगते हैं, तो सेवा नहीं करना चाहते, तो उनको समझा समझा के है ना ऐसा लगता है कि कितनी एनर्जी चली जा रही है। उनको कैसे टैकल करें प्रभु जी? ऐसे जैसे न्यू भी आते हैं, थोड़े पुराने भी होते हैं। आपने वो क्लिप देखा है मूवी का? उसमें बोलता है आपको रेड लाल बटन दिख रहा है, तो वो उधर बोलता है हाथ दिख रहा है और दबा देता है, तो बोलते हैं उसको नहीं दबाना है। यस वैसे प्रभु जी, देखा है। आपको वैसे डिवोटी दिख रहे हैं जो तकलीफ में दे रहे हैं, तो उनको समझाना नहीं है, आपको अपना काम करना है। समझा? तो प्रभु जी जैसे उनके माइंड में ये रहता है कि दासानुदास वाली परंपरा है ना, ये लोग आएंगे हमें समझाने, हमारे मनावड़े करेंगे, तो वो चीज गलत ट्रैक पे चली जाती है। फिर नहीं करते हैं तो लगता है उनको कि है ना देखो ये लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब हमें क्यों नहीं मनाने आए, उनके माइंड सेट ऐसा होता है। तो आपका एक नहीं समझा, आपको लोगों का इंप्रेशन का चिंता है कि उस काम का चिंता है? क्योंकि देखो, अगर आप काम काम करोगे तो आपको मनवांछित आउटपुट आएगा। अगर आप लोगों का सोचोगे तो उसमें से स्वाभाविक है कि 100 में से 2 या 4 ही लोग आपके चीजों को समझेंगे, लेकिन जो समझेंगे वो मदद करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं। समझ लेंगे, विरोध नहीं करेंगे। कुछ है जो विरोध करेंगे लेकिन रिश्ता है तो थोड़ा सा हेल्प भी कर देंगे, लेकिन 90% लोग जो हैं वो बैठ के केवल एनालिसिस करेंगे। वो एनालिसिस करेंगे बस। तो आपको अगर 90% लोगों का चिंता है और 10 लोगों का चिंता नहीं, जो समा और आपको हेल्प कर रहे हैं, तो आप फंस रहे हैं। आप उनको टाइम दीजिए जो आपको हेल्प कर रहे हैं, उनके उनको उनको साथ समय बिताइए, उनको मतलब उनके साथ एंगेज रहिए, ये ज्यादा अच्छा है। बाकी लोगों को कुछ बोलिए नहीं, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो आपस में लड़ना चालू कर देंगे। वो 90 लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि आपने विरोध कर दिया उनका, तो 90 एक साथ अटैक करेंगे तुमको। तो उसमें क्या करना है, हमको प्रणाम कर देना है ऐसा कि प्रभु जी हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं। फिर बाद में 90 आपको भूल के आपस में लड़ना चालू कर दे, फिर वो किसी एक को टारगेट करते अपने में, तो तब बस चुपचाप बैठे रहना है। तो बाद में वही लोग जो टारगेट हो रहे हैं वो आपके पास आने लगेंगे, ऐसे कर करके सब आपके हो जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी है, रणभूमि स्ट्रैटेजी। हे प्रभु। प्रभु जी आप सब इतनी बड़ी टीम और इतने सबको टैकल कर लेते हैं आराम से। टैकल क्या करना है, सब अपने ही लोग हैं। ये लोग खुद से आए, मैं किसी को उठा के भी नहीं लाया, सब प्रेम से कर रहे हैं सेवा। प्रभुपाद जी के लिए है तो इनको ट्रेन कर देना, प्रभुपाद जी के लिए एंगेज कर देना, ये इंपॉर्टेंट है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। यस दिनेश जी, कल आपको क्वेश्चन पूछना था, मैंने पूछने नहीं दिया, कल टाइम नहीं था। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु मुझे ना इसी से रिलेटिव क्वेश्चन मेरा भी है। वो लीडरशिप क्वालिटी जो आप लीड कर रहे हैं प्रभु, मैं देख पा रहा हूँ कि मैं तो जैसे कुछ सीख रहा हूँ आपसे, जहाँ समझ पा रहा हूँ, तो वो तो हम तो बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, मुझे पूरा फेथ है, विश्वास है। बट मैं कोशिश करता हूँ अपने जैसे एक दो लीडर यहाँ पे रखूँ कि कुछ कामों में सहयोग हो पाए, जैसे कि गाय है मेरे पास उसके लिए सहयोग हो पाए और आगे कुछ करूँ। बट उस तरह का लीडरशिप क्वालिटी मेरे से डेवलप नहीं हो पाता है लोगों में। ऐसा बेबी स्टेप कुछ बताइए कि क्या करूँ कि और लोग आए मेरे पास। लीडरशिप क्वालिटी नहीं होता, आपको आपका काम करना पड़ता है, उतरना पड़ेगा। थोड़ा में चालू करो, थोड़ा से थोड़ा बड़ा रिस्क भी लो। गुरु देखो, अभी मैं गार्डन जो बना रहा हूँ, तो मैं गर्ल्स हॉस्टल के लिए रखा था, लेकिन उसका पैसा आया नहीं। वो बहुत बड़ा चीज ऐसी है, सारे सब लाना, तो ये ले लिया मैंने। तो अब ये जो है, तो मैंने अपने इसी को बना देंगे गार्डन, जब आएगा पैसा उनका तब देखेंगे। आप तो आएगा कब आएगा, तो ये बना देंगे। अब क्या है कि ये रिस्क है। अब इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दिमाग लगा रहा हूँ कि मेरे पास 200 बच्चे हैं, 250 बच्चे भी आएंगे सब मिलके, 300 बच्चे, सबसे एक एक पेड़ का भी मैं खुदवा दूं, जमीन में लगवा दूं, है ना, तो भी मेरा काम हो जाएगा। समझा? तो दिमाग लगाना होता, थोड़ा सा अच्छा कर देंगे। कहीं कहीं जेसीबी चाहिए तो चलो जेसीबी का भाड़ा से लाके उसको कर देंगे। तो जरूरी नहीं कि हर जगह पैसा चाहिए। आपको थोड़ा विटी होना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा। हाँ चलो इसको शोभायमान करना है, ये अभी फल नहीं देगा, ये 3-4 साल बाद जब आप लोग आओगे तब फल देगा। अभी मैं इन बच्चों को बोल रहा हूँ कि तुम लोग 10 क्लास का जब ये सेवा कर रहा है, नहीं जब तुम लोग पास हो गए, शादी करके आएगा 5-6 साल बच्चों को लेकर, तो तुम अपना फल तोड़ के खा लेना। कितना अच्छा दिखेगा। 10-20 आम के पेड़ होंगे, काजू के पेड़ होंगे, कुछ गर्मी में फलेंगे, कुछ बारिश में फलेंगे, कुछ
ठंडी में फलेंगे, अलग अलग पेड़ पौधे, कितना अच्छा लगेगा। ऐसा है। तो यस, दिस इज हाउ इट वर्क्स। प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ यस। प्रभु, एक मेरा पूरा मतलब पर्सनली क्वेश्चन है। मेरे एक फादर जो है मेरे, शुरू से बहुत अच्छी तरह से घर का काम वगैरह करते थे। मैंने कुछ गाय अब रखना शुरू कर दिया। उनका एक बुरा टेंडेंसी उनके अंदर है कि वो पहले वहाँ अल्कोहल का सेवन करते थे शुरू से ही। तो पहले तो बहुत अच्छा से वो करता। मैं जब इधर आपसे जुड़ा तो उनको मैं उस पर बैन लगाया, तो मेरे से पूरा कट ऑफ हो गए हैं। वो बोलते हैं अगर मुझे अगर पीने देते हो तो मैं काम तुम्हारा ये करता रहूंगा, तू फिर जहाँ मर्जी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे समझ नहीं आता इनको मैं फ्रीडम ये दूंगा कि ना दूं, देखो, क्या करूं? आपको दो चीज बताता हूँ। आश्रय, वो आपके बेटे तो है नहीं, आपके आश्रय में नहीं है, वो अपना कर रहे हैं। तो परिवार का ऐसा रहता है ना, परिवार का गणित अलग चलता है। हाँ, कल भी एक प्रभु जी मुझे पूछ रहे थे कि प्रभु जी मैं भागवत पढ़ता हूँ, मैं अपना जीवन पूरा इसमें डाल दिया हूँ, आइए मेरी वाइफ जो है अब कभी कभी मुझे संग करने बोलती है, तो हमको समझ में नहीं आता हम भागवत हम कैसे करेंगे। हम बोले देखो ऐसा है, उसको समझाया मैंने कि आपको पत्नी को भी संभालना है, वो आपका दायित्व है, वो आश्रित है। एट द सेम टाइम आपको भागवत ही पढ़ना है, तो यहीं रह जाओगे। तो गृहस्थ जीवन में रास्ता निकालना इतना आसान नहीं है। हर एक के नए नए परमिटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। किसी की पत्नी सुनने वाली होती है, आलसी होती है। किसी की पत्नी बहुत पावरफुल होती है लेकिन दूसरे दिशा में पावरफुल काम करती है, अब भक्ति का काम नहीं करती। कई बार पत्नी भक्ति तो करती है लेकिन किसी सामाजिक कार्यक्रम में नहीं आएगी। किसी की पत्नी बहुत एक्टिव है लेकिन जप नहीं करेगी। किसी की पत्नी सब कुछ करेगी, तो पति जो है उसको लगेगा कि ज्यादा ही कर रही है। तो ये बहुत सारे, इसको मैथ्स में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो जितना आंकड़ा बढ़ते जाता है ना, उतना आंकड़ा प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाता है। तो इसलिए आपको देखना है कि कितना, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, कि कितना हाथ लगाने से क्या होगा। अब जैसे हम लोग काम करवाते हैं खेतों में, तो खेत में जो काम करते हो खैनी खाएगा ही खाएगा। अब उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे तो ठीक है, थोड़ा छोड़ के आएगा, सुबह खा के आ जाएगा, सिर्फ रात में फिर जाके खाएगा, क्योंकि अब उसको हम उसके अंदर जाके टूथब्रश नहीं करवा सकते ना, वो हमारे हाथ में है नहीं। तो जिधर आप कर सकते हो ऐसा देखो ना कि ये आदमी काम करेगा तो मेरा ज्यादा फायदा है, और वो ऐसे भी छुप के पीने ही वाला है, आप नहीं समझे, सामने आके भी पिएगा पीछे भी। हाँ, आप जब मंदिर बनाते हो या कोई मंदिर है तो मंदिर के अंदर कोई बेवड़ा नहीं आना चाहिए, या कोई कथा का मंच है उस पर नहीं आना चाहिए। हम लोग राम कथा करते आकृति डांसिंग कीर्तन था, डांसिंग हो रहा है, 2-3 बेवड़े ऊपर आ गए तो शाम माइक लेके बोल रहा है चल, कुछ लोग दारू, स्टेज पे ही बोल रहा है माइक लेके, दारू पियो सब क्योंकि 1-2 लोग घुस जाते क्राउड से, पता नहीं चलता कहाँ से आ जाते हैं लोग। तो ये दुनिया ऐसा काम करता है, यू हैव टू बी केयरफुल। आपको अपना काम करो, क्योंकि आपको जो पॉजिटिव है वो बढ़ाओ, इन नेगेटिव की चिंता मत करो ज्यादा, मैं नहीं सोचते ऐसे। ठीक है, ओके प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्णा। मन हल्का हो गया प्रभु, सही है। अच्छा आप में से जो मेरे को ना 4 लाख रुपए उधारी चाहिए 12 दिन के अंदर, वो जो मैंने लैंड लिया है ना, लैंड उसके मालिक को भी मैंने 2.8 लाख दिया है। 19 लाख का लैंड है, 5 एकड़ है, तो उसको मैंने भी दिया है 2.8 कहाँ से, हर महीना 2-2 हजार 20-20 हजार कर करके। लेकिन अभी ना उसको एक गाड़ी लेना है सेकेंड हैंड बोलेरो, जिससे वो अपना कमाई कर सके। बोलते हैं प्रभु जी मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं है, वो मालिक लड़का है। तो मेरे को अगर आप उधारी देते तो मैं जन्माष्टमी तक जो कलेक्शन आता है ना उसमें थोड़ा थोड़ा करके आपको दे दूंगा जन्माष्टमी तक। तो आप में से ऐसा 50,000 1 लाख ऐसा उधारी पे दे दो तो मैं उसको दे दूं, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा। नहीं तो अगला 10 दिन मेरे को ना कटोरा लेके जाना पड़ेगा। तो आप में से जो उदार भाव से हैं तो जन्माष्टमी तक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो हेल्प करिए अगर कर सकते हैं कोई, तो इट विल बी वेरी नाइस, विल बी वेरी ग्रेटफुल एंड करेंगे। क्योंकि क्या है, ये जमीन बहुत अच्छा है, इसमें हमने कम से कम 240 से 260 बोरा 300 बोरा पता नहीं कितना आलू निकाला है। तो हमारा ऑलमोस्ट समझो कि 6 महीने का आलू आ गया है। तो एक तरह से ये बच जाता है लक्ष्मी, क्योंकि ये आलू का हमको हर रोज 1000 रुपये खर्चा करना पड़ता था। हमारा एक दिन का खपत 60 किलो है आलू का, और 70 किलो चावल, तो मतलब 25 किलो चावल तो एक टाइम में बनाना पड़ता है बच्चों को तो आप लोग पहचान में कोई है जो दे सकता है तो मैं उनको बाद में पे कर सकता हूँ। क्या बैंक से लेने में प्रॉब्लम क्या है ना, एक तो मुझे पता नहीं, मैंने कभी जिंदगी में लोन ही नहीं लिया है,
और उसका क्या, हफ्ते भरते रहो पागल हो जाता है। अभी एक बार 1 लाख लिया था, एक डिवोटी को बोला था तुम ले लो, तो उसका 2 साल 4 1 ही लाख लिया था, 2 साल 4 हजार भरना पड़ता है। मतलब कितना है पता नहीं, उसका कुछ तो था उसने किया था, तो 2 साल 24 मंथ्स 4000 भरना है। हर महीना 4000 भी जाता है, सरदर्द भी रहता है। तो ऐसा है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए तो ज्यादा। जन्माष्टमी टाइम जो है लक्ष्मी थोड़ा इधर उधर से आएगा, टीचिंग करते करते थोड़ा कलेक्शन में उसमें, तो उसमें यूज कर सकते हैं, तो देखिएगा, दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। यस, हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन है? ऐसे बोल दिया, किसी का उदार भाव हो, कोई कहीं दान कर रहा है, क्योंकि जनरली मार्च एंडिंग में ना सब उनके कॉल आते हैं कि प्रभु जी 1 करोड़ देंगे, आप उसमें से 30 लाख यूज करिए और 70 हमको ब्लैक का व्हाइट करके दीजिए। तो मैं ये सब काम करता नहीं, वरना क्या है, डेवलपमेंट करना आसान है पर वो टिकता नहीं है। तो ऐसा पेड़ लगा भी दूंगा तो बच्चों को मालूम है कि पैसे से लगा है, तो बच्चे उसको उजाड़ फुजाड़ के रख देते हैं। अभी बच्चे खुद लगाएंगे ना तो खुद उसको पानी डालेंगे, हर एक बच्चे को एक पेड़ दूंगा, ये पेड़ तेरा है, ऐसा मेरा प्लान है। देखते हैं क्या होता है। यस, कमलेश कुमारी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे असुर के बारे में आप बोल रहे हैं, तो असुर जैसा स्वभाव तो मेरा भी रहता है, तो इसे कैसे खत्म कर सकते हैं? जैसे रहता ही है ना कि मेरा है, ये मेरा है, ऐसा। देखिए 16वें अध्याय में भगवान बोलते हैं ना कि दैव और असुर 2 संपदाएं हैं, यानी दैवी शक्तियां भी हैं, असुर भी हैं, दोनों हमारे अंदर भी कलयुग में। तो हमको हरिनाम जप करके उस असुर शक्तियों को, अनर्थों को हटा देना है और दैवी संपदा को बढ़ाना है। तो इसलिए हरिनाम करते रहिए, बाकी देखा जाएगा। ठीक है? ठीक है प्रभु, ठीक है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट हो गया सबका क्वेश्चन। कल मिलते हैं, कल वराहदेव जो है टक्कर देंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। गुरु जी, दंडवत